अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप महविश खान से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अल्बानिया और मोरातानिया के सदूर को उनके ममालिक की आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। कल शूरा कौंसिल का हफ्तावार बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से इटली के वज़ीर दिफा ने मुलाकात की है। और कतर को कीमियाई हथियारों की ममानत की तंजीम की एग्जीक्यूटिव कौंसिल का मेंबर मुंतखब कर लिया गया है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अल्बानिया के सदर बजराम बेगाच को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से अल्बानिया के सदर के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मोरातानिया के सदर जनाब मोहम्मद वल्द शेख मोहम्मद एल गज़ियोनी को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से मोरातानिया के सदर के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने मोरातानिया के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद वल्द बिलाल मसूद और अल्बानिया के वज़ीर आज़म जनाब एदी रामा को उनके ममालिक के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात इरसाल किए हैं। कल कतर की शूरा कौंसिल का हफ्तावार बाकायदा इजलास कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिब की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास के आगाज में शूरा कौंसिल ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के तनाजुर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुतालिक यूरोपीय पार्लियामेंट के उस हालिया करारदाद को मुस्तरद कर दिया जिसमें झूठी रिपोर्ट्स और इल्जामात के जरिए कतर की मेजबानी की अहलियत पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। शूरा कौंसिल ने माली साल 2023 के रियासती बजट के मसवदे और बजट की मंजूरी के मसवदे कानून पर बहस मुकम्मल की और इस सिलसिले में मालियाती और इक्तिसादी उमूर की कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया। कौंसिल के स्पीकर ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दानिशमंदाना पॉलिसी को सराहते हुए कहा कि माली साल 2023 के लिए रियासती बजट का मुसवदा साहिब सुमो अमीर की जानिब से उस खुसूसी अहमियत की तस्दीक करता है जो अवामी शोबों को दी गई हैं और जिसके अवाम और मुल्क पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। कौंसिल के अरकान ने सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। बाद में कौंसिल ने इजलास के एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बहस मुकम्मल की और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादिर किए। शूरा कौंसिल ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के ज़ेर एहतमाम नौजवानों, अमन और सलामती के बारे में ब्रीफिंग सेशन में शिरकत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद किए गए इस सेशन ने शूरा कौंसिल के मेंबर उमैर बिन अब्दुल्ला अल नोइमी ने कौंसिल की नुमाइंदगी की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से कल इटली के वज़ीर दिफा गोइडो क्रॉसेटो से मुलाकात की जो फीफा वर्ल्ड कप कतर के इवेंट में शिरकत के लिए दोहा आए हुए हैं। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताउन को फरोग देने और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। ब्राजील के वाने नुमाइंदगान के सदर आर्थर सीजर ने
फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के शानदार और गैर मामूली इंतजाम और मुल्क के अंदर जदीद तरीन और आला दर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की तारीफ की, जो फीफा जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स की कामयाबी में माउन है। कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रियासत कतर एक आला दर्जे की इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने में कामयाब रही है। इसमें फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 समेत ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज और मेजबान करने के शानदार सलाहियत का मुजाहरा किया गया है। आर्थर सीजर ने, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं, कहा कि फुटबॉल का खेल और दीगर स्पोर्ट्स आमतौर पर लोगों और मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया है और ये कौमों और सकाफतों के इत्तेहाद के लिए अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने इस यकीन का भी इजहार किया कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 से दुनिया के लोगों के दरमियान हम आहंगी और दोस्ती जैसे इंसानी मकासद का हुसूल मुमकिन होगा। जमहूरिया कोस्टारिका की सेकंड वाइस प्रेसिडेंट और वजीर खेल मैरी एंगर मुलर ने भी फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए कतर की जानिब से गैर मामूली इंतजामात की तारीफ की है और इन्हें इंतहाई खूबसूरत और शानदार करार दिया है। कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 ने कतर की सरजमीन पर मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस और कल्चर के मिलाप और इसके साथ ही कतर की तहजीब और सकाफत के बारे में जानकारी को मुमकिन बनाया है। इसके अलावा यहाँ के फन तामीर, रिवायती लिबास और खुराक, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की मेहमान नवाजी और सकाफत और दूसरों के लिए एहतराम जैसी खूबी के बारे में मालूमात हासिल करने में मदद मिली है। कुवैत की काबीना में बलातल अल-शहदा हाई स्कूल फॉर बॉयज के कुवैती स्टूडेंट्स को फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में एक मैच में शिरकत के लिए इनवाइट करने पे साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के फरागदिलाना इनिशिएटिव की तारीफ की है। कुवैत के वजीर आजम शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा की सदारत में कल कुवैती काबीना ने अपने हफ्तावार इजलास में कुवैत की हुकूमत और अवाम की जानिब से इस दावत के लिए शुक्रिया अदा किया। काबीना ने दोनों मुल्कों के ब्रदर अवाम के भाईचारे को और मजबूत रिश्तों की याद दहानी कराते हुए कहा कि वो अल्लाह ताला से ब्रदर मुल्क कतर और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कतर को कीमियाई हथियारों की ममानत की तंजीम OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर मुंतखब कर लिया गया है। इस बात का फैसला दी हेग में जारी स्टेट पार्टनर्स की कॉन्फ्रेंस के 27वें इजलास के दौरान किया गया। ये इकदाम दी हेग में कायम तंजीम के फराइज की अंजामदही के हवाले से इंटरनेशनल इदारों और आलमी बरादरी के एतमाद की अक्कासी करता है। कल काबिज इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में 2 घरों को मिसमार कर दिया और 4 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई जब फलस्तीनी एक चेक पॉइंट से गुजर रहे थे। रूस और काजाकिस्तान में 2 तरफा रिलेशंस को फरोग देने, बाहिमी एतमाद को मजबूत बनाने और मौजूदा इंटरनेशनल इश्यूज पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करने की तस्दीक की है। कल एक मुश्तरका अलामिया में, जिस पर रूस के वाइस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और काजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम टोकायो ने दस्तखत किए हैं, कहा गया है कि ये दोनों ममालिक बाहिमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और जामे ताउन की बुनियाद पर आपस में इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 टूर्नामेंट के तहत कल ग्रुप जी में शामिल कैमरून और सर्बिया की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया था वो बराबर रहा। दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। ग्रुप एच में जनूबी कोरिया और गाना की टीमों के दरमियान खेले गए मैच में गाना ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप जी में शामिल ब्राजील और स्विट्जरलैंड की टीमों के दरमियान खेले गए मैच में ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। इस मौके पर ब्राजील की टीम के कोच लियोनार्डो का कहना था कि स्विट्जरलैंड के खिलाफ हासिल की गई कामयाबी आसान नहीं थी। कल
ग्रुप एच में पुर्तगाल ने यूरुग्वे को हरा दिया। पुर्तगाल की टीम ने 2 गोल किए जबकि यूरुग्वे की टीम कोई गोल ना कर सकी। आज ग्रुप ए और ग्रुप बी में शामिल टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। ग्रुप ए में सेनेगाल की टीम का मुकाबला एक्वाडोर की टीम के साथ और नीदरलैंड्स की टीम का मुकाबला कतर की टीम के साथ होगा। ग्रुप बी में ईरान और अमेरिका की टीमों के दरमियान मैच होगा जबकि ग्रुप बी में ही एक मैच वेल्स और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब-ए-सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अल्बानिया और मोरातानिया के सुदूर को उनके ममालिक की आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात रवाना किए हैं। कल शुरा कौंसिल का हफ्तावार बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा से इटली के वजीर दिफा ने मुलाकात की है। और कतर को कीमियाई हथियारों की ममानत की तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर मुंतखब कर लिया गया है। रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का पहला नशरिया खत्म हुआ। न्यूज एडिटर महमूद अहमद और स्टूडियो से इंतखाब आलम मोहम्मद हसन सुडानी और माविश खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर उमल बवाकी 1QL का मार्केटिंग ऑफिसर और अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन वर्कर्स, बाइक राइडर, लिमोजिन। इन सबको इमीडिएटली अभी जॉब अवेलेबल हैं अपने कंपनी में। अगर कोई भी इस काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इमीडिएटली हायर कर सकते हैं। हम लोग आपको इमीडिएटली ले रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाअल्लाह आपको इमीडिएटली जॉब दे सकते हैं। और सारे डिटेल्स जो है ना अपने यूट्यूब में और फेसबुक सारे सोशल मीडिया पे मैं दे दूँगा और वहाँ से कांटेक्ट करके आप हम अपने ऑफिस में आ सकते हैं। जिस तरह से अभी इंटरव्यू चल रहा है आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेके जो भी आपको काम आता है वो काम देख के हम वो काम आपको अरेंज करके देंगे। और सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में इमीडिएटली ले रहे हैं और हम अपने बाइक राइडर का भी वो भी ले रहे हैं और लिमोजिन में भी ले रहे हैं। और इस दूसरे काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो काम आपको प्रेजेंटली नहीं है तो, और आगे चल के हम वो काम आपको दिला सकते हैं। आप किसी को ऊपर जमा करके जा सकते हैं।